नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नई वैकेंसी निकल के आ गई है, 7,298 इसमें पद है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। 27 से 28 मार्च को आपके एग्जाम है हरियाणा पुलिस का। तो आपके पास समय बहुत कम है, 2 महीने का समय है। तो आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी है वो करते रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन वो शुरू करते हैं और लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताना कि इनमें से आपने क्वेश्चन कितने सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई? तो ये की गई रोहतक में। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के रोहतक शहर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? तो ये दो जने शामिल थे, एक था शमसुद्दीन और करीम खान, और 1835 में विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, साल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ज्ञात पूरा स्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? हरियाणा में ज्ञात पूरा स्थलों में राखी गढ़ी के बाद सब पहले नंबर है राखी गढ़ी, और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो ये है दक्षखेड़ा। आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर कौन सा है? तो ये है राखी गढ़ी पूरा स्थलों में, और दूसरा सबसे बड़ा है दक्षखेड़ा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है JLN सिंचाई परियोजना। अच्छी तरीके से नाम है वो ध्यान रखना, JLN सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का घनत्व है वो सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंद जिले में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो ये की गई 2 जनवरी 2006 को। हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है 2 जनवरी 2006 को लागू की गई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई? हरियाणा में नई नीति जो IT है वो कब लागू की गई? तो ये की गई सन 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। अच्छे तरीके से जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। अगला क्वेश्चन, और वीडियो को आप तैयारी करते समय पूरा देखा करो ताकि आपको अनुमान लग सके और तो आपकी तैयारी है बेहतर हो सके। चाहे आप किसी भी यूट्यूब से ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, हमेशा क्लास है वो पूरी लिया करो। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो यह है रेवाड़ी में। ध्यान रखना, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के रेवाड़ी शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? हरियाणा के हिसार जिले में किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो यह था अग्र। किसका था? अग्र। अगला क्वेश्चन, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे संत वीरभान। संत वीरभान थे सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो यह फरीदाबाद से। फरीदाबाद जिले से सोनू निगम का संबंध है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 38 स्वर्ण पदकों में हरियाणा से कितने स्वर्ण पदक जीते? ध्यान रखना, दिल्ली में आयोजित हुआ था आपके 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स, जिनमें भारत को 38 स्वर्ण पदक मिले थे। तो हरियाणा को कितने मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन, पूर्व IPS डॉक्टर दलबीर भंडारी की पुस्तक सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन किसने किया? पूर्व IPS डॉक्टर
दलबीर भारती की पुस्तक सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन किसने किया? तो ये किया था रणबीर गंगवा ने, रणबीर गंगवा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 8वां विवाह फेरा लेगी? हरियाणा में कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 8वां विवाह फेरा लेगी? तो ये दो आदमी थे, आपको ध्यान रखना, संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 8वां विवाह फेरा लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कोरोना भगाओ साइकिल रैली का आयोजन किस जिले में किया गया? सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कोरोना भगाओ साइकिल रैली का आयोजन किस जिले में किया गया? तो यह किया गया हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा महिला पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? हाल ही में हरियाणा महिला पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया था आपके हर घर लक्ष्मी अभियान। हर घर लक्ष्मी अभियान हरियाणा महिला पुलिस ने अभियान चलाया। अगला क्वेश्चन, तिलपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तिलपत के कौन विजयी रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की सेना है जो कि तिलपत के प्रथम युद्ध में विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की गौशाला में गोबर से लकड़ी बनाने का काम शुरू हो गया? हरियाणा की किस जिले की गौशाला में गोबर से लकड़ी बनाने का काम है वो शुरू हो गया? तो यह है हिसार जिला, जिसमें गौशाला में गोबर से लकड़ी बनाने का काम से शुरू हो गया, गोबर से लकड़ी बनाने का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून अधिकार है वो बनाया गया? किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? तो यह है शिक्षा का अधिकार 2009। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि है वो प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए है जो कि हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में प्रदान किए जाते हैं। ध्यान से ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भाग में बांटा गया है? प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भाग में बांटा गया है? तो 6 भाग में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से स्थापित हुआ? सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से स्थापित हुआ? तो यह हुआ था भिवाली से। अगला क्वेश्चन है, जवार उत्पादकता में हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? भारत में जवार उत्पादन में सबसे नंबर है 1 MP, फिर है महाराष्ट्र और 9वें स्थान पर है आपके हरियाणा राज्य। और आज का हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गुड़गांव जिले में स्थित सोना कहाँ स्थित है? गुड़गांव जिले में स्थित सोना कहाँ स्थित है? तो ये है अरावली हिल्स। तो ये दोस्तों आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ध्यान रखना, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये हमारी क्लास है वो चलेगी, तो जितनी तैयारी है आप कर सकते हो कर लेना। और ये तो होगी आपके हरियाणा जीके की, फिर लेकर आ रहे हैं हम कंप्यूटर की क्लास आपके लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से कर लेना सिलेक्शन लेना हो तो। और अभी ऑनलाइन आवेदन है चल रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।